So let's begin. Once again wish you all a very good afternoon. शुरू करेंगे आज का सेशन फंक्शंस के साथ। हमने बोला फंक्शंस, अभी चैप्टर का नाम ही फंक्शन है, तो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन एक ऐसी चीज है, इट इज अ रिलेशन जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव अ पार्टनर, है ना, शुड हैव अ पार्टनर, है ना, और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव अ यूनिक पार्टनर, यूनिक पार्टनर फ्रॉम सेट बी, ऑफ कोर्स फ्रॉम सेट बी। ओके, मतलब ये इधर हर एक को एक पार्टनर मिलना जरूरी है, ऐसे, है ना, कोई भी खाली नहीं रहेगा। ए बी सी डी सबको एक ही पार्टनर मिलना जरूरी है। ओके, सारे लोग सेम पार्टनर के पास जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज फंक्शन। ये हमने डेफिनेशन पढ़ा, फंक्शंस क्या होते हैं ये देखा। ओके, इसी कहानी को थोड़ा आगे पढ़ाते हैं और फंक्शन क्या है ये समझते हैं और थोड़ा। गाइस, फंक्शन इज नथिंग बट अ मशीन। एक छोटा सा मशीन है, प्लीज ध्यान देना, एक मशीन है फंक्शन, है ना। इस मशीन को हमने एक रूल बता दिया, इस मशीन को हमने रूल बताया, भैया f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। यही रूल इस मशीन को पता है ना। यहां से जाएगा इनपुट, यहां से मशीन में जाएगा इनपुट, और यहां से मशीन से बाहर आएगा आउटपुट, है ना। मशीन में आप इनपुट देते हो 3, ये मशीन क्या करेगा, इसको करेगा 3 इंटू 2x कर देगा उसको 2x। इनपुट जाएगा x, इनपुट जाएगा x, आउटपुट बाहर आएगा f ऑफ x, या फिर y भी बोल सकते हैं आप इसको। ये आउटपुट यहां से बाहर आने वाला है। ओके, इस मशीन को कुछ नहीं पता, आपने उसको एक रूल सिखाया है वही पता है। उसको पता है 2x करके बाहर भेजना है। यहां से 3 अंदर आया तो वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा और यहां से 6 बाहर भेज देगा, है ना। 2x 2 इंटू 3 करके बाहर भेजेगी मशीन। ओके, यहां से आप इनपुट देते हो -2, मशीन क्या करेगा, उसको इंटू 2 करके देगा, सो 2 इंटू -2, यहां से आपको -4 बाहर दे देगा। एज सिंपल एज दैट, है ना। ये होता है फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ मशीन। क्या काम करता है फंक्शन? यहां से आप कुछ इनपुट देते हो, वो आपको बाहर आउटपुट देता है। जो चीज आप इनपुट देते हो दैट इज कॉल्ड एज डोमेन, है ना। जो चीज आप इनपुट दोगे उसको हम डोमेन बोलते हैं, जो चीज बाहर आती है उसको हम रेंज बोलते हैं। ऑफ कोर्स, ये देखो, ये पहला वाला सेट ये है x, और ये दूसरा वाला सेट ये है y। ओके, फंक्शन है मेरा 2x, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। 1 इनपुट दिया ये जाएगा 2 के पास, 2 इनपुट दिया ये जाएगा 4 के पास, 3 इनपुट दिया ये जाएगा 6 के पास, -1 इनपुट दिया ये जाएगा -2 के पास। एक सिंगल आउटपुट आएगा एट अ टाइम, एक ही सिंगल आउटपुट आएगा। परफेक्ट। तो मशीन का काम है कुछ तो इनपुट लो, उसके ऊपर एक रूल लगा दो विच इज नथिंग बट इन दिस केस 2x, और बाहर भेज दो। दैट्स इट, है ना। 2x के बदले कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। 2x के बदले हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। इसके बदले हो सकता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर -16, ठीक है। इसके बदले हो सकता है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यस, तो ये मशीन का काम है वैल्यू डालना, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 जो भी है कैलकुलेट करना और आउटपुट बाहर देना। ओके, चलो वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चंस भी चालू करूंगा और सारी चीजें भी आपको समझाऊंगा। क्वेश्चंस के थ्रू मैक्सिमम चीजें समझाई जाएगी। ओके, सो क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट एक साथ बिल्डअप होगा। ओके, ध्यान देना, आपके बुक से कोई क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं, वो सब आपको करना रहेगा। मैं हर कॉन्सेप्ट को टच करके एक क्वेश्चन सिखाऊंगा। अब देखो, मान लो ये मशीन को बच्चों में इनपुट देता हूं 1/x, ये मतलब मशीन का रूल है 1/x, रेसिप्रोकल करके बाहर भेजो। f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। ओके बच्चों, आपने इनपुट दिया 3, आउटपुट क्या आएगा 1/3। आपने इनपुट दिया 2, आउटपुट क्या आएगा 1/2।
सिंपल। अच्छा चलो इसको ना मैं अगले पेज पे सिखाता हूँ। ओके, ये हमारी छोटी सी मशीन। ओके, इसका रूल मैंने डिफाइन कर दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। काम क्या है मशीन का, ये करना। कॉफी मशीन का काम है कॉफी बनाना, टी मशीन का काम है टी बनाना। इनपुट जाएगा, आउटपुट कुछ तो आएगा, ठीक है। तो यहां से x अंदर जाएगा, यहां से y बाहर आएगा। ओके, तो प्लीज ध्यान दो, मैं इनपुट दे रहा हूं 1, तो आउटपुट क्या आएगा 1। मैं इनपुट दे रहा हूं 2, तो आउटपुट क्या आएगा 1/2। मैं इनपुट मैं इनपुट दे रहा हूं 3, मैं इनपुट देता हूं 3, तो आउटपुट आएगा 1/3। मैं इनपुट देता हूं -5, तो आउटपुट आएगा -1/5। मैं इनपुट देता हूं 1/3, तो आउटपुट आएगा 3। सिंपल। रेसिप्रोकल जो भी दे रहे हो उसका रेसिप्रोकल करके बाहर भेजेगा। अब प्रॉब्लम ये है बच्चों कि अगर मैं इनपुट 0 दे दूं, है ना, तो आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट क्या आएगा, ये मशीन हैंग हो जाएगा। ये मशीन हैंग हो जाएगा, बोलेगा मुझे तो पता ही नहीं। आउटपुट आना चाहिए 1/0। 1/0 is not defined. Anything divided by 0 बच्चों is not defined. You cannot divide anything by 0. Anything by 0 is not defined, and also 0/0 in mathematics is not defined. है ना, मतलब ये मशीन बोलेगी कि भैया मेरे को हैंग मत करो आप लोग, मुझे ऐसा इनपुट दो जिसके लिए मैं आउटपुट दे सकूं। यस यार, अभी एक साधु साधु बाबा को आप यहां से अंदर डाल दोगे, यस, तो उसको तो डेफिनेटली कोई पार्टनर मिलना नहीं है। साधु से कौन शादी करेगा, राइट? उसको तो कोई पार्टनर मिलना नहीं है। तो हमारे डोमेन में साधु बाबा आना ही नहीं चाहिए, बाबा रामदेव को एंट्री नहीं है इस मशीन के अंदर, है ना। हमारा मशीन क्या था, ये प्रथमेश तनेश सस्मित सबको पार्टनर चाहिए, सबको। यस, अब यहाँ पे तुम बाबा रामदेव को डाल दोगे, है ना, तो इनको तो पार्टनर चाहिए ही नहीं। तो क्या वो मेरे डोमेन का हिस्सा बन सकते हैं, नहीं बन सकते, है ना। गलत क्लास में आ गए भाई, गलत दुनिया में आ गए तुम। यू डोंट बिलोंग हियर, यू डोंट बिलोंग हियर। आप साधु हो, आप जाओ यहाँ से, है ना। कोई फंक्शन नहीं होने वाला आपके साथ, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर 0 आ ही नहीं सकता। ओके, तो आपको बोलेंगे कि ये फंक्शन है, आप हमको इसका डोमेन बताओ, है ना। तो आप लिखेंगे इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स माइनस 0। 0 नहीं हो सकता भाई, बाकी कुछ भी दे दो आप, चलेगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका जो डोमेन, अगर ये फंक्शन है, देखो ये फंक्शन है ना, हाँ हमने बोला फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो उसके डोमेन में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर उसके डोमेन में आपने 0 लिख दिया तो इसको कोई मैपिंग नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो क्या वो फंक्शन रहेगा, नहीं रहेगा, है ना। तो अगर वो फंक्शन है और ये चीज ट्रू है, तो हमको लिखना पड़ेगा x इज नॉट 0, है ना। क्या आपने आपके छोटे क्लासेस में 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 8th में तो नहीं, 10th में ऐसी कुछ चीजें देखी रहेगी, आई एम श्योर देखी रहेगी। ऐसा कुछ लिखा रहता था, मान लो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है सॉल्व करने, x माइनस 1/x-5 सॉल्व, ऐसे लिखा है सॉल्व x माइनस 1/5, और यहाँ कॉमा देकर के लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 5। क्या ये चीज आपने कभी देखी है, ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं x इज नॉट इक्वल टू 5, है ना। तो ये क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि अगर x 5 हो गया बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1/5 माइनस 5 विच इज 1/0। ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, सो दिस इज नॉट मैथमेटिकली करेक्ट। तो वो बोल के भेजते हैं आपको कि भैया x 5 नहीं है ना। उसके अलावा तुम कुछ भी वैल्यू ले लो x की और सॉल्व करके दिखाओ कि भैया x की क्या वैल्यू आएगी, है ना। तो हमको यही फाइंड करना रहता है कि x क्या वैल्यू नहीं ले सकता, व्हाट वैल्यूज लाई इन द डोमेन। और आपको बोलेंगे कि इसका रेंज भी बताओ, है ना। अब रेंज क्या क्या आ सकता है इसका, सब कुछ आ सकता है रेंज में। रेंज में सब कुछ आ सकता है। क्या रेंज में 0 आ सकता है, क्या रेंज में 0 आ सकता है, यस यस 0 कैसे आएगा मैडम,
जीरो कैसे आएगा? आई डोंट नो, आप बताओ। सर यू जीरो, यस। हाँ तो मैं क्या सर इनपुट इस डालूं? सम के लिए नहीं, मैं पर हाँ तो मैं इसी सम की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे सम की बात क्यों करूं? है ना? तो यहाँ पे रेंज भी हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स माइनस जीरो, है ना? तो अब आपको ऐसे सवाल आएंगे जिसमें वो पूछेंगे कि बताओ डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। अभी तक तो आपको सिंपल सिंपल ऐसा दे दिया था, गोला अंडा दे दिया, यहाँ 1 2 3 लिख दिया, यहाँ 6 7 8 लिख दिया, आपने मैप किया, बोला ये डोमेन ये रेंज। ये तो मतलब KG2 वाला था, मतलब पिछला सेशन सारा बकवास था, है ना? कुछ नहीं होने वाला उससे। अब आपको ऐसा फंक्शन देंगे, बोलेंगे डोमेन बताओ रेंज बताओ। तो आज का हमारा आधा सेशन डोमेन पे गुजरेगा और बचा हुआ आधा रेंज पे गुजरेगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि एज इट इज स्ट्रेट जो मैंने ये 1/x ले लिया ना, इसके बदले नंबर थोड़े डिफिकल्ट बना के एज इट इज जेई में आ जाएगा, एज इट इज, है ना? स्कूल एग्जाम में भी क्या क्वेश्चंस आएगा इससे रिलेटेड सब बता दो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैथमेटिक्स में 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 0/0 इज नॉट डिफाइंड। तो हमको सारे वैलिड इनपुट्स लेने हैं, है ना? तो वी हैव टू, जब आपको बोलेंगे फाइंड द डोमेन, तो आपको ऐसे वैल्यूज निकालना है जो अगर मैं मशीन में डाल दूं तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए। यस, नहीं तो फिर द फंक्शन इज नॉट वैलिड ना। तो आपको डोमेन और रेंजेस निकालने रहेंगे, बहुत सिंपल। चलो आ जाओ, शुरू करेंगे सर एक हम डाउट है। डोमेन फाइंड करने का सिलसिला। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते हैं। अब हर क्वेश्चन में आपको फाइंड करना रहेगा डोमेन, यहां से आगे डोमेन की कहानी। इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजें चेक करनी है। रूल नंबर 1, प्लीज ध्यान देना। रूल नंबर 1 इज डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। रूल नंबर 1। रूल नंबर टू आपका रहेगा कि अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन मैथमेटिकल रूट के अंदर दिखता है तो क्या करना चाहिए। ये रूट के अंदर का एक्सप्रेशन बच्चों अगर न्यूमरेटर में है, यस, तो आपको क्या कंडीशन चेक करना पड़ेगा? आपको कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि ये जो भी एक्सप्रेशन है दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सब समझाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू, डोंट वरी। और अगर ये डिनोमिनेटर में है तो आपको देखना पड़ेगा कि दिस एक्सप्रेशन शुड बी प्योरली ग्रेटर देन जीरो। दैट्स इट, आपका सारा खेल खत्म हो जाएगा, है ना? सारे क्वेश्चंस आप इससे सॉल्व कर पाओगे अगर आपको ये चीज समझ में आ गई। ओके, तो ये तो आपको समझ ही गया कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, राइट? एक चीज समझी। चलो हम क्या करते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस लेते हैं, एकदम बिल्डअप करेंगे, स्लोली 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 स्लोली, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चंस लेता हूं, इजी से डिफिकल्ट की तरफ। चलो आ जाओ, देखो तो जरा माय फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन, ना सबका मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। फाइंड द सर डोमेन वाइट ऑफ कलर। एफ ऑफ एक्स, आएगा आ जाएगा, डोंट वरी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। इसका डोमेन निकालने बोल दिया आपको, इसका डोमेन निकालने बोला। मतलब क्या है, देखो मशीन बार बार नहीं बनाऊंगा, है ना? अभी नया नया मशीन बना रहा हूं बार बार। ये एक मशीन है, इसको बोला भैया अंडर रूट एक्स। ओके, वन मोर थिंग, इस चैप्टर में जब तक के हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नहीं पढ़ते तब तक सब कुछ रियल नंबर्स पे काम चलेगा। ओके, रियल नंबर क्या होता है? ऑल द नंबर्स ऑन नंबर लाइन आर रियल नंबर्स। जब तक के हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ते तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स को कंसीडर करने वाले हैं, बार बार नहीं बोलूंगा। ओके, चलो यहां से मैंने डाल दिया 1, तो यहां से बाहर आएगा अंडर रूट 1। यहां से मैंने डाल दिया 5, यहां से बाहर आएगा अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना? यहां से मैंने डाल दिया 16, यहां से बाहर क्या आएगा? यहां से बाहर क्या आएगा? अंडर रूट 16 4। +-4। नहीं, +-4 नहीं आ सकता, ये भी कॉन्सेप्ट आज आप सीखोगे। ओके, यस, चलो बताऊंगा धीरे धीरे। सिर्फ 4 बाहर आएगा। ओके, सिर्फ 4 बाहर आएगा। यहां से बच्चों अगर मैं अंदर डाल दूं -2, तो व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ -2? इट इज नॉट रियल, इट इज नॉट रियल।
तो बच्चों मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, सीधा सीधा माई डोमेन विल बी यस ऑल पॉजिटिव। अच्छा मैं जीरो डाल सकता हूँ क्या यहाँ से अंदर, जीरो, क्या मैं यहाँ से जीरो डाल सकता हूँ अंदर, हाँ जीरो डालूंगा तो अंडर रूट जीरो तो जीरो होता है। सो माई डोमेन विल बी जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक सब कुछ, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, है ना। क्या आपने इनइक्वालिटी में ये सीखा है ना, या सेट्स में भी सीखा है, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल, दिस ब्रैकेट मींस ओपन इंटरवल। इसका मीनिंग है कि मैं जीरो को इंक्लूड करूंगा और इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं करूंगा। इंफिनिटी को हमेशा 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 राउंड ब्रैकेट लगेगा। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी कहाँ है किसी को नहीं पता, है ना। यू कैन नॉट क्लोज इंफिनिटी, इंफिनिटी कहाँ है पता नहीं, तो इंफिनिटी को हमेशा राउंड ब्रैकेट लगेगा, है ना। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक सब कुछ। यस, नेगेटिव नंबर मशीन में अंदर नहीं जा सकता। क्या सब लोगों को समझ में आया? यस, तो इसको लिखना है अगर आपको, तो आप क्या बोलोगे, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। देखो मैंने बोला कि अगर न्यूमरेटर में रूट है या न्यूमरेटर में रूट है, यस, तो द एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बस ये लगा दो आप, है ना, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक सब कुछ। क्या सबको समझ में आया एवरीबॉडी? आगे बढ़ू, थोड़ा Yes, सा sir. वेराइटी चेंज करें। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। f of x इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3। एकदम इजी, बहुत इजी क्वेश्चन देगा। यस, तो जल्दी से बताओ डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। सिंपल। तो डोमेन मेरा है, व्हाट इज माय डोमेन, माय डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 3 हो जाता है तो 1 अपॉन 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, तो मेरा जो डोमेन आएगा उसमें 3 नहीं आ सकता भाई, बाकी सब कुछ ले लो आप, कोई टेंशन नहीं है। बोलो बात समझ आई? आगे बढ़ू? यस, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. थर्ड, f of x is equal to x minus 2 upon x minus 4, है ना। ऐसे कुछ दे दिया आपको, सिंपल है यार एकदम। चलो आप लोग बताओ जल्दी से, क्या होना चाहिए इसका डोमेन, कम ऑन। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, R वो कब minus होगा, 4. 4 पे हो जाएगा, R है ना। minus तो 4. x The कैन नॉट domain बी would be इक्वल R टू minus 4, 4. एब्सोल्युटली, है ना। एकदम सिंपल सिंपल, डोमेन इज r माइनस 4। इस 4 को कर्ली ब्रैकेट में लिखना, इट इज अ सेट। डोमेन क्या है, डोमेन एक सेट है, तो रियल नंबर्स का सेट माइनस उसमें से आप कोई नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो। ओके, चलो ये भी बहुत सिंपल हो गया यार। चलो फिर और एक सिंपल क्वेश्चन, f of x is equal to x square upon x minus 1 into x। come on you guys tell me, फिर मैं बताता हूँ क्या हो सकता है डोमेन। बिना सॉल्व किए अब तो आना चाहिए, है ना। 1 बस 1, डोमेन और 1 है। माइनस और जीरो भी होगा। वेरी गुड, है ना। यहाँ पर बच्चों मेरा डोमेन हो जाएगा, डोमेन विल बी r माइनस 0 एंड 1 बोथ। क्योंकि अगर x जीरो हो गया, क्योंकि अगर x जीरो हो गया तो ये देखो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और अगर x 1 भी हो गया तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। सो रियल नंबर्स का सेट माइनस 0 एंड 1। क्या सबको समझ में आया? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है दो तरीकों से बच्चों, x माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये कब जीरो होगा, या तो जब x जीरो है तब, या x माइनस 1 जीरो है तब। सो x इज इक्वल टू 1। कब जीरो होगा, जब x जीरो है तब और x 1 है तब जीरो होगा, तो ये दो वैल्यूज x की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तो डाल दो। क्या सबको समझ में आया एवरीबॉडी? यस एकदम इजी सिंपल। Yes, चलो sir. अब Yes. थोड़ा सा कुछ नया चालू करते हैं और अच्छे से सब लोग ध्यान देंगे। ओके, f of x is equal to square root of x into x minus 1 into x minus 2। ओके,
अब आपको बोल रहा है बताओ कि इसका डोमेन क्या है। मैं ही बताता हूं, ध्यान दो। ओके, इसका डोमेन क्या होना चाहिए? ये जो भी रूट के अंदर आपका एक्सप्रेशन है, यस, अगर रूट के अंदर कुछ भी दे दिया तो ये जो एक्सप्रेशन है ये 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 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, हाँ कि नहीं? यस, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगा, तो मैं लिखूंगा x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 चलेगा क्या? चलेगा। यहाँ डिनोमिनेटर का तो कोई टेंशन ही नहीं है ना? सो पूरा के पूरा उठाया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस, अब इनइक्वालिटीज में एक नया चीज बताऊंगा। सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट, critical point. What is a critical point? I don't know मतलब उसको डिफाइन कैसे करूं? चलो मैं डिफाइन भी करके दूंगा, बट पहले ना मैं कुछ बताता हूं। आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दो। हर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का, इक्वेशन का, कुछ भी आपको दिया हो, एक ग्राफ होता है। यहाँ पर क्या दिया है हमको, देखो। अच्छा देखो, हमने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे थे, जैसे अब मैं बोलूं x माइनस टू, तो x माइनस टू, ये है x माइनस टू का ग्राफ। यस, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। इसका क्या मतलब है? इस बकवास चीज का मतलब ये है बच्चों, यस, कि अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लूं तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। देखो, x 4 माइनस टू, y की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं तो 0 माइनस टू, ये देखो y की वैल्यू माइनस 2। एक्स वाई तो समझ में आता है ना? ये x एक्सिस की वैल्यू और y पे कितना है ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ, है ना? हर फंक्शन का ग्राफ होता है। अब देखो, मैंने लिया x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। देखो तो जरा, ये है इसका ग्राफ। ये ऐसा कुछ ग्राफ है इसका। फाइन, दिस इज द ग्राफ ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। हाँ, इसका अंडर रूट है मुझे पता है, बट अंडर रूट से मुझे फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बच्चों, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 कहां कहां y की वैल्यू आ रही है बताओ तो मुझे जरा। ये देखो, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं? यस, और यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये पूरा। यस, मतलब व्हेन x इज बिटवीन 0 टू 1, देखो जरा, x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में, यस, द वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। परफेक्ट, वेरी गुड। और जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा है, कुछ भी देखो, 2 3 4 5 6 कुछ भी, तब भी ज्यादा है, तो 2 से लेकर के इंफिनिटी तक कुछ भी वैल्यू आप ले लो x की, y की वैल्यू पॉजिटिव है, हमको पॉजिटिव चाहिए, है ना? परफेक्ट। तो x का डोमेन क्या हो गया? व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इसके अलावा आप x की कोई भी वैल्यू उठाओ बच्चों, कोई भी वैल्यू उठाओ। देखो, 1 वैल्यू उठाता हूं मैं, सॉरी, ये वाली वैल्यू उठाता हूं मैं, तो इसके लिए y नेगेटिव हो गया। सी, ये वाली वैल्यू उठाओ तो इसके लिए भी y नेगेटिव हो गया। तो हमको नेगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब कब होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा 1 से 0 से 1 के बीच में, है ना? और होगा 2 से ज्यादा के बीच में। क्या सब लोगों को ये चीज समझ में आई? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी? Yes, sir. यार, अब ग्राफ तो नहीं ड्रॉ कर सकते ना हम, ये ग्राफ कौन ड्रॉ करेगा? हे भगवान, नॉट पॉसिबल। लेकिन उसका मीनिंग समझो। यस, कि इसका मीनिंग ये है कि अच्छा, x की वैल्यू लो तो y की वैल्यू क्या आती है। वेरी गुड। व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स? बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां ग्राफ टर्न करता है पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव में। देखो, ये नेगेटिव 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 0 पे पहला क्रिटिकल पॉइंट। देखो, ग्राफ पॉजिटिव हो गया, अरे y को देखो, y को पॉजिटिव हो गया, है ना? पॉजिटिव हो गया, ये आया आया आया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव,
1 पे दोबारा नेगेटिव हो गया, यस, और फिर 2 पे दोबारा पॉजिटिव हो गया, है ना। तो ये जो 3 पॉइंट्स है 0, 1 एंड 2 आर कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट्स, आर कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट्स या फिर टर्निंग पॉइंट्स। क्या सब लोगों को समझ में आया क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? ऐसे पॉइंट्स जहां ग्राफ नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव जा रहा है। ऐसे कितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट पे हो क्या रहा है, देखो क्रिटिकल पॉइंट पे 0 है x, क्रिटिकल पॉइंट पे, यस, क्रिटिकल पॉइंट पे 1 और 2। अब बिना ग्राफ यूज किए आपको फाइंड करना होता है क्रिटिकल पॉइंट। हाउ डू वी फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हर एक को यहां से उठाओ और इक्वल टू 0 लिख दो। x इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज 0, यहां से मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 1, x माइनस 2 इज 0, यहां से मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 2। These are the 3 critical points. These are the 3 critical points. वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बनाऊंगा एक नंबर लाइन और नंबर लाइन पे बनाऊंगा 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, नंबर लाइन पे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, ये है प्लस इंफिनिटी, ये है माइनस इंफिनिटी। ओके, समझ पाओगे? व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स? दीज आर दोज वैल्यूज ऑफ x, those values of x for which the graph, yes, yeah, y basically, है ना, y basically, y graph मतलब y becomes positive to negative और negative to positive। तो ऑब्वियसली x की वैल्यूज होगी। तो मैंने बनाई एक x एक्सिस और यहां पर मैं प्लॉट करूंगा मेरे तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स। एक है 0, वेरी गुड, एक है 1, 1 2 है ना, 0 1 2 ऐसे करते हैं इसको, प्लस इंफिनिटी। ओके, प्लस इंफिनिटी, यहां ले लेता हूं मैं 0, यहां ले लेता हूं मैं 1, यहां मैं ले लेता हूं 2। अब मेरे पास है 4 इंटरवल, यहां से यहां तक पहला, यहां से यहां तक दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 इंटरवल्स मेरे पास अवेलेबल है, 4 इंटरवल्स मेरे पास अवेलेबल है जहां पे y पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जा सकता है, मतलब 3 पॉइंट पे जाएगा और 4 इंटरवल्स मेरे पास अवेलेबल है। बस अब आपको फाइंड करना है कि कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव। प्लीज ध्यान से समझो, लॉन्ग कट मेथड, लॉन्ग कट मेथड ये समझोगे तो शॉर्टकट समझ में आएगा। फर्स्ट ये रेंज ले लो आप, यहां से यहां तक ऐसे लिखता हूं। पहले 2 से लेकर के इंफिनिटी तक कोई भी एक नंबर उठा लो, कोई भी एक नंबर, 3 ले लू मैं। ओके, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, 3 डाल दो, 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2। क्या ये वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू होगी? जी हाँ। तो यहां पर ग्राफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा। देखो ना, 2 के बाद पॉजिटिव था ग्राफ, वेरी गुड। फिर मैं लूंगा ये वाला, ये मैंने ये इंटरवल लिया बच्चों, अब मैं लेता हूं ये इंटरवल 1 से लेकर के 2। कोई भी एक वैल्यू उठाओ इनके बीच में, 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू उठा लो, जैसे कि 1.5। तो मैं लिखूंगा 1.5 इंटू 1.5 माइनस 1 इंटू 1.5 माइनस 2, 1.5 माइनस 2। तो क्या ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा? जी हाँ, देखो तो, यस, नो, सॉरी, नेगेटिव हो जाएगा ये, तो आई एम सो सॉरी, नेगेटिव रहेगा। है ना। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो भैया ये वैल्यू हो जाएगी मेरी नेगेटिव। तो यहां पर मुझे मिलेगी नेगेटिव वैल्यू, वेरी गुड। अब ये वाला इंटरवल ले लो यार आप, ये वाला 0 से लेकर के 1 तक, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा लो, 0.5 ले लू। ओके, तो 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 इंटू 0.5 माइनस 2, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ओवरऑल क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव ओवरऑल वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और अब 0 से लेकर के माइनस इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू उठा लो, -1 ले लू क्या? पक्का? यस, -1 वैल्यू ले लो, चलो। तो -1, हाँ बोलो। First got disconnected. वेरी गुड,
यहां ध्यान दो, -1 क्या होगा, -1 इंटू क्या था, x -1 ना, सो -1 इंटू -1 -2, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे आने वाली है नेगेटिव वैल्यू। आपको कौन सी वैल्यूज चाहिए, मुझे तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकता मैं हमेशा, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो मैं लूंगा 2 से इंफिनिटी और 0 से 1 तक के वैल्यूज, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा मेरे डोमेन में, प्लीज ध्यान देना, मेरा डोमेन हो जाएगा, मेरा डोमेन हो जाएगा 2 से लेकर के इंफिनिटी। क्या मैं 2 को इंक्लूड करूं, यस चलेगा, क्योंकि x के बदले 2 डाल दोगे तो 0 आ जाएगा, 0 मुझे चलता है, तो मैं 2 से लेकर के इंफिनिटी तक लूंगा। एंड मतलब यूनियन, एंड मतलब यूनियन, 0 से लेकर के 1 तक के सारे वैल्यूज। क्या मैं 0 और 1 दोनों को इंक्लूड कर सकता हूं, हाँ, तो 0 से लेकर के 1 तक के सारे वैल्यूज। उल्टा लिख दूं इसको, पहले 0 से 1 लिखता हूं, फिर 2 से इंफिनिटी लिखता हूं, इट्स ओके, है ना। 0 से लेकर के 1 तक सारे वैल्यूज और 2 से लेकर के इंफिनिटी तक सारे वैल्यूज। इस तरह से आपको मिलने वाली है इसका डोमेन, इसका डोमेन, है ना। इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। ये था लॉन्ग कट, कि हमने क्या किया, तो ये रेंज लो, ये रेंज लो, ये रेंज लो, ये रेंज लो, हर एक में एक एक नंबर इनपुट करके देखो, ट्राई करो कि होता है कि नहीं होता, मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव की है कि नेगेटिव, है ना। ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा और आपको मिलेगा डोमेन। वंस अगेन बिफोर यू आस्क एनी क्वेरीज, हमको बोला find the domain of f of x which is under root of x into x minus 1 into x minus 2। रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, तो मैंने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो भैया ये लो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब पहले फाइंड करना पड़ता है उसके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट्स जहां पे ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। ओके चलो ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं वो, हर एक को जीरो से इक्वेट कर दो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तीनों को जीरो से हम लोग इक्वेट करेंगे। वेरी गुड, पहला पॉइंट मिला 0 1 और 2, नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2, ऐसे 3 पॉइंट्स दे दिए, है ना। अब जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी तो ग्राफ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, जब 1 से 2 के बीच में होगी, 0 से 1 और 0 से माइनस इंफिनिटी, ये आपको फाइंड करना है। ओके तो हमने क्या किया, 2 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठा लो, कोई भी, तो मैंने 3 उठा लिया, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, मतलब ग्राफ यहाँ पर पॉजिटिव रहने वाला है ना। वही तो हम चाहते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू ली जाए। 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा लो, मैंने 1.5 उठा लिया और चेक किया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो भैया ये तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। सी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। ओके तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू उठा लो, ये पॉजिटिव नंबर, ये माइनस, ये माइनस, तो मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिली, और यहाँ पर नेगेटिव। अब मुझे कौन से इंटरवल्स चाहिए, मुझे वो इंटरवल्स चाहिए जहां पर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y मुझे मिल रही है। ओके तो मुझे मिल रही है पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब 0 से लेकर के 1 के बीच में, बोथ इंक्लूसिव, 0 और 1 भी चलेगा, तो मैंने यहाँ दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके साथ यूनियन, सेट्स है वो, तो यूनियन कहां से कहां तक, 2 से लेकर के इंफिनिटी तक सब कुछ। बोलो सब लोगों को बात समझ में आई, है ना। डाउट्स पूछेंगे बट जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आया क्या, एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. इस लेंदी मेथड को, ये वाला लेंदी मेथड, बाकी सब तो सिंपल है ना। देखो यहां से शुरू किया, ये छोटू क्रिटिकल पॉइंट खटाखट निकल जाते हैं। यस नंबर लाइन बनाने का प्लस माइनस कैसे समझना है ना, कहाँ पे प्लस, कहाँ माइनस, कहाँ प्लस, कहाँ माइनस, तो इसका हम बनाएंगे एक छोटा सा कर्व। अरे यही है वेवी कर्व, बट प्लीज ध्यान दो, क्या यूज करना है, वेवी कर्व रेंजेस निकालने के लिए, मतलब इंटरवल्स को सही से फाइंड करने के लिए आपको वेवी कर्व यूज करना है। इसके लिए एक कंडीशन बहुत जरूरी है, कंडीशन नंबर 1,
अच्छा कुछ 2-3 चीजें बताऊंगा, 2 से 3 चीजें, वो दोनों तीनों चीजें ध्यान में रखो। अच्छा एग्जांपल्स में सब समझाऊंगा। जब भी आपका एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में है, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, या डॉट 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 जितने भी होंगे, x माइनस एन, कुछ भी जितने भी नंबर्स होंगे, और एंड x का पावर पॉजिटिव होगा, x का पावर पॉजिटिव होगा, तब सबसे राइट साइड में जो भी आपके यहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, सबसे राइट साइड में, राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव आता है, आएगा ही आएगा, आता है। ओके, फिर यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, हमेशा, यस हमेशा। और अगर x रेज टू n का पावर नेगेटिव होगा, देन फर्स्ट मेक इट पॉजिटिव, फर्स्ट मेक इट पॉजिटिव। कैसे, आने दो क्वेश्चन बता दूंगा, है ना। तो देखो यहां पर क्या था, यहां पर था बच्चों x माइनस 0, x माइनस 1, x माइनस 2, है ना। तो हमने तीनों क्रिटिकल पॉइंट निकाले, पहला 2 1 0, 2 1 0, और सबसे राइट साइड में प्लस माइनस, खत्म, प्लस माइनस खत्म, है ना। ऐसा सीक्वेंस में आप लोग चिपका देना। ओके, अगर अगर यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, x रेज टू n पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं है तो उसको आप पॉजिटिव बनाओ। ओके, इसको ऐसे भी आप कहीं कहीं देखोगे, अगर आपको कोई बुक्स में ये दिखाई दे मेथड लिखा हुआ, तो यहाँ देखो आपने ये पॉइंट्स लगा दिए, क्रिटिकल पॉइंट्स नंबर लाइन पे, है ना। इधर पॉजिटिव, तो इधर ऐसा ग्राफ बना देते, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ऊपर, है ना, y एक्सिस x एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव मतलब x एक्सिस के ऊपर, फिर यहाँ नेगेटिव तो नीचे की तरफ, फिर पॉजिटिव ऊपर, फिर नेगेटिव नीचे, है ना। इसको यहां लिखता हूं मैं, माइनस प्लस माइनस, इसलिए उसको नाम दिया वेवी कर्व, वेव, ऐसा एक वेव बनाता है ना, तो वेवी कर्व। ओके, चलो क्या सबको समझ में आया ये शॉर्टकट, ये शॉर्टकट क्लियर है पक्का 100%? किसी को कोई डाउट है? श्योर? कुछ पूछना है तो गो अहेड एंड आस्क गाइस, कुछ पूछना है तो जल्दी से। सर वापस एक बार समझाना। क्या चीज बताओ, ये बताओ मुझे, क्या चीज वापस बताओ, ये मुझे बोलो आप। वेव वाला। वेव वाला, चलो बहुत सारे क्वेश्चंस में हम वेव वाला ही करते रहने वाले। अब एक और चीज नोटिस करो, ये कब हुआ, जब यहां पर x की सारी पावर्स ऑड है, ऑड पावर्स है, तब हुआ। x की सारी पावर्स ऑड है, तब ऐसा ग्राफ बनता है। चलो मैं दो एग्जांपल देता हूं, प्लीज ध्यान देना। ओके, बहुत सिंपल है, वेवी कर्व कुछ नहीं होता है इसमें। चलो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है मेरे? 3। सर एक 3 है है 3, एक है 2, सर, 3 2 एक एंड है 1। 1, है ना। क्या यहाँ पर सारे ऑड पावर्स है? जी हाँ, ऑड पावर्स है, वेरी गुड। क्या x रेस टू n सब कुछ पॉजिटिव है? जी हाँ, सब कुछ पॉजिटिव है, राइट। तो जो सबसे राइट मोस्ट रहेगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, है ना। तो 3 से इंफिनिटी सब कुछ पॉजिटिव, 2 से 3 नेगेटिव, 1 से 2 ऐसे ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो ऐसा कर्व बनता है। कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, कर्व से कंफ्यूजन होता है, छोड़ दो, है ना, स्टूपिड होता है कर्व, कर्व बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ध्यान देना, अब एक मिनट, लेट मी जस्ट कंप्लीट, फिर आप सारे डाउट पूछ लो यार आपके, है ना, कोई टेंशन नहीं। अब मैं इसी को ऐसे लिखता हूं, x माइनस 1, x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 3 इक्वल टू 0। यस, अब हो गया ये कि यहां पर आ गई बच्चों इवन पावर, इवन पावर आ गई। ओके, तो जब इवन पावर आ जाएगी तो साइन चेंज नहीं होता। मतलब क्या, मतलब कोई टेंशन नहीं, यहां देखो कितने क्रिटिकल पॉइंट्स, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 1, वेरी गुड। सबसे राइट मोस्ट में पॉजिटिव डाल दूंगा मैं। ओके, एक और चीज चेक करनी है बच्चों,
x रेज टू n इज अभी भी पॉजिटिव, x रेज टू n पॉजिटिव। आप बोलोगे सर x रेज टू n नेगेटिव का एग्जांपल दे दो। अगर ऐसा कुछ आ गया तो x नेगेटिव हो गया। सी, ये x नेगेटिव हो गया। अगर x नेगेटिव हो गया तो आपको उसको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे? स्विच करके, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव है, परफेक्ट। अब ध्यान देना, ये यहां पर पॉजिटिव, वेरी गुड, है ना। फिर यहां साइन चेंज होगा, ये देखो इधर अब साइन चेंज हुआ तो यहां नेगेटिव, फाइन। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन इसके ऊपर एट 2, जो क्रिटिकल पॉइंट 2 है ना आपका, क्रिटिकल पॉइंट 2, वहां पे साइन चेंज नहीं होगा। तो बच्चों यहां पर भी नेगेटिव कंटिन्यू होगा, है ना। और फिर से ऑड पावर आ गया तो यहां दोबारा चेंज होके यहां पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब अगर आपको डोमेन फाइंड करना है पॉजिटिव नंबर्स का, तो आप बोलोगे 3 से इंफिनिटी इधर और 1 से इंफिनिटी इधर, दैट विल बी योर डोमेन। अगर आपको पॉजिटिव डोमेन चाहिए, तो नेगेटिव डोमेन चाहिए तो नेगेटिव डोमेन रहेगा ये वाला, है ना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। सो जस्ट गो थ्रू इट वंस, पहले पहले खुद से जस्ट गो थ्रू करो, देखो मैंने क्या बकवास किया, देन आस्क योर क्वेरीज, ओके। हैव अ लुक हियर, क्या लिया हमने? दो फंक्शन, ये तो हमने x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, है ना। तो इसको मैं कर देता हूं यहां बच्चों x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 2, ये आ गया इसका ग्राफ। बहुत बढ़िया, 3 क्रिटिकल पॉइंट, 1 2 3। सो ये 1, ये 2, ये 3, 3 के इधर देखो y पॉजिटिव है, फिर y नेगेटिव, फिर y पॉजिटिव और इधर y नेगेटिव। सिंपल, वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करता हूं कुछ ये इसको स्क्वायर, इसको मैंने कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर। जैसे ही मैंने इसको स्क्वायर किया, ओके, देखो इधर ये 3 है तो 3 के इधर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नीचे की तरफ, फिर दोबारा नेगेटिव और बच्चों फिर पॉजिटिव, है ना। तो जिस क्रिटिकल पॉइंट पे इवन पावर आ गया, आपका y स्विच नहीं मारता, आपका y नीचे रह रहा है, देखो नीचे ही w बना दिया उसने। यस, ऐसे ग्राफ सब हम ड्रॉ नहीं कर सकते ना, एग्जाम में हमारे पास ये चीज है नहीं, होती तो फिर तो क्या ही टेंशन था। ओके, देखो तो जरा पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, इसको मैं हटाऊ जरा, क्या था वो? 1/x था ना, 1/x, परफेक्ट। हैव अ लुक एट दिस ग्राफ ऑफ 1/x। बच्चों ग्राफ्स आपको मैं दूंगा, बताते जाऊंगा। अगर आपको ग्राफ्स आते हैं ना, अगर आपको सारी फंक्शंस के अप्रोक्सीमेट ग्राफ्स पता है, कुछ ग्राफ्स तो आपको रटने पड़ेंगे कि इसका ग्राफ ऐसा ही है, ओके। और बाकी ग्राफ्स अगर आप विजुअलाइज कर पाते हो, विजुअलाइज, है ना, कि हाँ ऐसा कुछ ग्राफ रहेगा, वो मैं हेल्प करूंगा आपको, हर ग्राफ जब जब जरूरत है बताऊंगा। यस, तो आपका मैथ्स बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी। ग्राफिकल मेथड्स आर ऑलवेज इजी। वेरी गुड। देखो x 0 पे आ ही नहीं रहा, x की वैल्यू 0 आ ही नहीं रही, देखो 4 3 2 1 इधर, लेकिन क्योंकि जब x 0 हो जाएगा ना तो y देखो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, एकदम इंफिनिटी पे, टच नहीं होगा इंफिनिटी पे, क्योंकि x 0 कभी हो ही नहीं सकता, करेक्ट। तो जब x 0 हो जाएगा सो y एकदम ऊपर इंफिनिटी, ये कितना शार्प ऊपर जा रहा है, राइट। तो x 0 नहीं हो सकता, जब x 0 है y इंफिनिटी की तरफ जा रहा है या नॉट डिफाइंड की तरफ जा रहा है ना, y की कोई वैल्यू ही नहीं है, ऊपर 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 जा रहा है सीधा सीधा। यस, अगर ये सारी चीजें क्लियर है बच्चों, तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो आपके डाउट्स का। चलो क्वेश्चन देता हूं नेक्स्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपको दे रहा हूं एक क्वेश्चन नंबर 6। f of x is equal to square root of x minus 2 upon x minus 3. फाइंड द डोमेन। हर एक क्वेश्चन नहीं बोलना, हम लोग डोमेन फाइंड कर रहे हैं, हर चीज हम लोग हर चीज का डोमेन फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चा डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो x कैनॉट बी इक्वल टू 3 फॉर श्योर। x
3 नहीं हो सकता फॉर श्योर, है ना, क्योंकि x अगर 3 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो एक वैल्यू तो कट गई डोमेन से, है ना, रेंज -3। ओके, ये तो मतलब पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन हुआ, इतना सा सॉल्यूशन हुआ। अभी और भी बहुत कुछ उसमें बाकी रहेगा। सर चलो 2 और अब 3 के हमको, बीच में भी नहीं हो सकता ना? हाँ मतलब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, रूट के अंदर जो भी वैल्यू है बच्चों, रूट के अंदर जो भी वैल्यू है दैट इज, कौन सी वैल्यू है रूट के अंदर, x-2 अपॉन x-3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हाँ कि नहीं, ये वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या सबको समझ में आया, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूं, ये तो एक इनइक्वालिटी हो गई, 2 अपॉन x-2 अपॉन x-3 इज इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, स्पेशली। अच्छा इनइक्वालिटीज किया है तुमने बेसिक्स, ओके, अब मैं इनइक्वालिटीज के साथ साथ में कुछ कुछ रूल्स बताते जाऊंगा। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, स्पेशली आईसीएसई 10th वाले बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को, स्पेशली कैन आई डू दिस, x-2 yes greater than equal to x-3, क्या मैं इसको ऐसे, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, Yes, sir. इसको मैं यहां पर लेकर के चला गया, यस कैन आई डू दिस, नो सर। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, चलो द आंसर इज नो, सर यू क्योंकि कैनॉट डू दिस। इक्वालिटी नहीं है ना बीच में। क्वालिटी, हाँ तो क्या हुआ, हम तो जनरली इनइक्वालिटी को इक्वालिटी की तरह सॉल्व करते थे, है ना। अरे देखो ऐसे होता x-2 अपॉन x-3 इक्वल टू 0, तो मैं बोलता इसको इधर लेकर के जाओ, x-2 इक्वल टू 0, या दिस इज एब्सोल्युटली वैलिड। चलो मैं यहाँ लिख के देता हूँ बच्चों, सिर्फ आपकी नोट्स के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ याद हो जाए। x-2 अपॉन x-3 इक्वल टू 0 होता इफ, देन मैं लिखता इसको यहां लेकर के जाओ x-2 इक्वल टू 0, ये होता एकदम वैलिड। बट अभी ना, अभी मेरे पास है x-2 अपॉन x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या मैं इसको यहां लेकर के जा सकता हूं, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, द आंसर इज नो, दिस इज ग्रेटर देन रॉन्ग, साइन। है ना, नहीं, देखो मुझे पता नहीं x की वैल्यू क्या है, मुझे पता नहीं कि x की वैल्यू क्या है। मान लो x की वैल्यू है 2, मान लो दो एग्जांपल लेता हूं, x-2 अपॉन x की वैल्यू में ले रहा हूं फॉर एग्जांपल 4, तो 4 - 3 विच इज 1 पॉजिटिव नंबर है, तो आई कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय अ पॉजिटिव नंबर, चलेगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 2 हो गई तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 3 विच इज -1, और बच्चों अगर आप ये -1 को यहां लेकर के जाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। तो मुझे ना पता नहीं है कि मेरा डिनोमिनेटर जो मैं उधर लेके जाना चाह रहा हूं वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो मैं बिंदास उसको यहां लेकर के जाऊंगा, लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो मुझे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई, अरे सब लोगों को यस सर। Yes, Yes. sir. 100%, Yes. वेरी गुड। तो ऐसा नहीं करने का, दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक जो बच्चे इतना बताने के बाद भी करके आए। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, है ना, तो ये नहीं करना, नहीं करना, ओके। तो सॉल्व कैसे करें, x-2 अपॉन x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने का सही तरीका, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x-3, x-2 इंटू x-3 अपॉन x-3 इंटू x-3। अरे भैया ये तो कर सकता हूं ना मैं, इसमें क्या दिक्कत है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, वेरी गुड। इससे हो गया x-2 इंटू x-3 अपॉन x-3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब भाई आप इसको यहां लेके चले जाओ, क्योंकि ये तो होल स्क्वायर है तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर होगा, तो अब साइन चेंज नहीं होने वाला है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका,
x minus 2 into x minus 3 greater than equal to 0. क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ मुझे फटाफट. X is equal to 2, X is 2 equal or to 3. 2 and 3 are my 2 and critical points. Very good. Even power, odd power, odd power. x into x, x square पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, खेल खत्म. हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना. प्रॉब्लम क्या हो गई? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए. फाइन. चलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए. सीधा सीधा खत्म है. तो पॉजिटिव वैल्यू कहां कहां आ रही है देखो तो. इसके हिसाब से डोमेन क्या है? पॉजिटिव वैल्यू इज समथिंग ग्रेटर देन 3. सही है क्या? देखो 3 से लेकर के, अच्छा 3 चलेगा क्या? 3 नहीं चलेगा बच्चों. 3 चलेगा क्या? ये देखो No, यही sir. लिखा है आपने, स्टार्टिंग में ही लिखा है 3 नहीं चलेगा. तो मैं लिख रहा हूं 3 से लेकर के इंफिनिटी तक. 3 को मैंने क्लोज ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट लगाया क्योंकि 3 नहीं चलता, क्योंकि 3 नहीं चलता. और यूनियन 2 से लेकर के इधर तक. 2 चलेगा क्या? हाँ 2 चलेगा ना. 2 को कोई टेंशन है क्या? 2 को कोई टेंशन नहीं. तो माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2 तक सब कुछ देखो जरा. माइनस, इधर माइनस इंफिनिटी रहेगा, इधर प्लस इंफिनिटी रहेगा. सो माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2 तक सारे वैल्यूज चलेंगे मुझे. सर हाँ, माइनस so इंफिनिटी this में is राउंड my- ब्रैकेट होगा. क्या हुआ? क्या हुआ? सर माइनस इंफिनिटी में राउंड ब्रैकेट होगा. हाँ राउंड, हाँ सॉरी राउंड ब्रैकेट. राउंड ब्रैकेट इंफिनिटी पे हमेशा राउंड ब्रैकेट. ओके, माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2 तक. मैं उसको उल्टा लिख देता हूँ, है ना. पहले ये वाला लिख देता हूँ, लेफ्ट साइड वाला, है ना. सो माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2 तक यूनियन विथ 3 से लेकर के इंफिनिटी तक, है ना. बच्चों वैसे तो इसके हिसाब से 3 चलता है, लेकिन हमने यहाँ ऑलरेडी बोल दिया कि 3 नहीं चलेगा. सबसे पहले डिनोमिनेटर को देख लो. डिनोमिनेटर में 3 डाला तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, विच इज नॉट अलाउड. ठीक है. सेकंड नंबर, एक्सप्रेशन. रूट के अंदर एक्सप्रेशन है, तो रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यस, 2 ही तो रूल बताए यार, इसमें दोनों एक साथ लगा दिए. दूसरा रूल बोलता है रूट के अंदर कुछ है तो ऐसा होना चाहिए. सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, अब उसको सॉल्व कैसे करें? x माइनस 3 को वहां नहीं लेके जा सकता मैं, तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा x माइनस 3 से. वेरी गुड. तो उसके बाद मुझे मिलेगा नीचे स्क्वायर. अब उसको वहां लेके जाओ क्योंकि स्क्वायर है, चलता है पॉजिटिव. ओके चलो, और इसको मैं सॉल्व करूंगा वेवी कर्व से, है ना. वेवी कर्व नहीं होता तो हम क्या करते? कोई भी वैल्यू उठाते हैं. यहाँ पे 4 है ना. चेक करो वहां पे क्या आ रहा है. 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव. 2 3 के बीच में कोई वैल्यू उठा लो तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे करते बैठना पड़ता है ना. क्या सब लोगों को समझ में आया? सर एवरीबॉडी बस एक क्लियर? डाउट है. अगला सवाल इजी एकदम. अभी क्या लिया था हमने? अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस बोलता हूं मैं अंडर रूट एक्स माइनस 3. अंडर रूट एक्स प्लस एक्स माइनस 2 एंड अंडर रूट एक्स माइनस 3. तो कैसे सॉल्व करें? आपको बोल रहा है डोमेन बताओ. तो रूट के अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, है ना. सो x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. और प्लस, प्लस का मतलब होता है एंड. यस, प्लस का मतलब होता है एंड. तो ये है एंड ऑपरेटर. प्लस का मतलब एंड. सो x शुड बी ग्रेटर देन, ओके, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, एक बोलता है x की वैल्यू ग्रेटर देन 3. ये नंबर लाइन, ये है 2, ये है 3. एक बोलता है x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, दूसरा बोलता है x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए. एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, है ना. एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन. तो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट क्या है? दोनों सर का ग्रेटर देन इक्वल टू इंटरसेक्शन 3. पार्ट क्या है? 3 से ज्यादा. दिस इज द इंटरसेक्शन पार्ट, है ना. तो मैं लिखूंगा डोमेन इज इक्वल टू, क्या मैं 3 ले सकता हूं? हाँ
3 तो हाँ, चलेगा सर। ना भाई, सो मैं लिखूंगा 3 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। क्या सबको समझ में आया? यस सर। एवरीबॉडी, कोई दिक्कत है किसी को, कोई Yes. डाउट है, कोई वरी, कोई टेंशन? नो सर। ये बढ़े, अगला सवाल करें। Yes, sir. अब यार आप यस सर। थोड़ा सा हेल्प करो यार मेरी, है ना। f of x is equal to under root x minus 2 plus under root 3 minus x divided by x. Take a couple of minutes and try to solve. जो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है उसके मेथड में घुसने की जरूरत नहीं है। देखो ना, ये रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। तो 2 से छोटी वैल्यू यहाँ पे चलेगी क्या? नहीं। सो इसके लिए x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है ना। x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इंटरसेक्शन, इसमें x, ये रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं चलता, रूट के अंदर जीरो तो हो ही नहीं सकता, जीरो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। x कैनॉट बी जीरो, x कैनॉट बी जीरो, पहला केस इसके लिए। ओके, दूसरा, x की वैल्यू 3 से बड़ी नहीं हो सकती। देखो ना, 3 से बड़ी हो गई तो नेगेटिव हो जाएगा। x की वैल्यू 4 डाल दो तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 विच इज -1, नहीं चलता। तो 3 से छोटी होनी चाहिए। इक्वल चलेगी क्या? हाँ, 3 से इक्वल चलेगी। सो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। यस, ये बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बोलता है लेस देन इक्वल टू, है ना। दोनों को क्लब कर दो, यहां ध्यान दो। ये बोलता है, ये है 2, ये है 3। ये बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये बोलता है लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3। दोनों का कॉमन रीजन 2 से लेकर के 3 बोथ इंक्लूडेड, है ना। तो डोमेन इतना भी नहीं करना पड़ता है, तो मैं फिर भी बता दे। यस, 2 से लेकर के 3। क्या सबको समझ में आया? सर पक्का लाइक पक्का बस एक 100%? क्वेश्चन है। हाँ, एक सेकेंड सस्मित, रुक जा। ओके सर। बाकी लोग, एवरीबॉडी, Yes, sir. Yes. डिटेल्ड सॉल्यूशन। डिटेल्ड सॉल्यूशन कैसे आएगा? यहाँ डिटेल्ड सॉल्यूशन ये हो जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन खत्म। अब दूसरे वाले का डिटेल्ड सॉल्यूशन, मतलब स्कूल एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा अगर आता है तो, है ना। 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। पहला तो x कैनॉट बी 0, पहला इसका डिटेल x कैनॉट बी 0, खत्म। सेकेंड स्टेप में ये जो पूरा के पूरा वैल्यू है 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पूरा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं x माइनस 3 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 0। चलेगा क्या? माइनस ऑफ x माइनस 3 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 0। वेरी गुड। क्या करे, कैसे सॉल्व करे? क्या मैं x को यहाँ लेकर सर के वही जा स्क्वायर सकता वाला हूँ? करना नहीं पड़ेगा। जा सकता हूँ। Sir, वेरी गुड। square. No, तो ये हो sir, जाएगा multiply दिस by अपॉन x और ये हो जाएगा x स्क्वायर लेस देन 0। x इंटू x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। x इज लेस देन इक्वल टू 0। x इज, या तो x को, अच्छा चलो इस ऐसे मत करो यार, आप ले लो क्रिटिकल पॉइंट्स, ले लो आपके और सॉल्व करो। ये है एक क्रिटिकल पॉइंट 0, एक क्रिटिकल पॉइंट 3। यस, तो 3 से इधर पॉजिटिव, है ना, और 3 से इधर नेगेटिव। यस, अब 0 पे क्या करोगे? 0 पे क्या करोगे? फिर से चेंज हो जाएगा, है ना। तो इधर फिर से पॉजिटिव। ऐसे लंबा मेथड करना पड़ेगा, क्यों इतना करना है आपको, है ना। सीधा सीधा इतना सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से सॉल्व करो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सर सवाल। बट 0 पे लाइक ऊपर जाने की जगह वो नीचे ही घूम जाएगा ना, क्योंकि 0 इज नॉट अ वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ। 0 तो चाहिए ही नहीं है, हमने यहाँ लिख हाँ दिया सर कि वही तो, 0 वहां पे नहीं करने है पे ना, नीचे की वहां पे तरफ नीचे माइनस में ही रह ये जाएगा। चलेगा, है ना। हाँ सर। यस, सर क्योंकि इधर ही अगर रहेगा पॉजिटिव वो। होगा तो वो सारी वैल्यूज भी आ जाएंगी ना। पॉजिटिव वैल्यू लेना ही नहीं है, इसलिए उसका ग्राफ भी बनाओ ही मत आप, ये ज्यादा इजी मेथड हो जाएगा। ओके, चलेगा, सबको समझा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अभी एक 2 3 4 क्वेश्चंस करवाता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और इसमें थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा। f of x is equal to square root of
9 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 के बदले आपके बुक्स में मैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। कभी आएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, कभी आएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, whatever, है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर माइनस एक्स स्क्वायर, सम परफेक्ट स्क्वायर नंबर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज द मेन क्वेश्चन। बोल रहे हैं आपको कि भैया इसका डोमेन निकाल के दे दो हमको, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। सिंपल, सर आया। ये जो भी चीज है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ बोलो क्या है। सर -3 से लेकर +3। ओके, -3 से लेकर के +3, ठीक है ना। ये पूरा वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑब्वियसली। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मैं इसको लिखूंगा 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्लीज ध्यान दो, क्या मैं यहां पर वेवी कर्व बना दूं? नहीं, x इंटू एक्स इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर है तो पहले पॉजिटिव बनाओ, तो माइनस एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। बच्चों क्या किया, इसको स्विच कर दिया और माइनस साइन बाहर ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, आपको मिलेगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, है ना। स्विच हो गया ना, वेरी गुड। अब खत्म है, दो क्रिटिकल पॉइंट बनने वाले हैं आपके, क्या क्या, 3 और -3, है ना। एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा -3, वेरी गुड। इससे इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, करेक्ट। आपको चाहिए ग्रेटर वाली वैल्यूज, सो 3 से बड़ा, यस। और ओके चलो, डोमेन कौन बताएगा मुझे, सस्मित के अलावा, सस्मित के अलावा डोमेन, है ना। डोमेन, अरे लेस देन चाहिए, ये देखो इसका वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, इसका वैल्यू शुड बी लेस देन, ये देखो ना यहाँ पे क्या साइन है मेरा, इसका शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन मतलब नेगेटिव इज माय डोमेन। मेरा डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेरा डोमेन हो जाएगा -3 से लेकर के 3। क्या मैं दोनों नंबर को इंक्लूड कर सकता हूँ? हाँ, क्योंकि Yes, 0 sir. चलता है मुझे यहाँ पे, है ना। अरे नेगेटिव डोमेन चाहिए, लेस देन वाला वैल्यूज चाहिए मुझे, तो लेस देन वाला वैल्यूज मतलब ये वैल्यूज चाहिए, ऐसा नेगेटिव, ऑल द नेगेटिव वैल्यूज आई वांट। धृति समझ में आया क्या? प्रथमेश, पृथा, ऋतिका, एवरीबॉडी क्लियर? तनिष, सर लाइक तन्या? इसको इसका उल्टा, इसका उल्टा, f of x is equal to अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिया ना मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो वंस अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, यहाँ पे मैं लिखूंगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरे क्रिटिकल पॉइंट है 3 और -3, वेरी गुड। सर उसका प्लस ठीक उल्टा माइनस होगा। प्लस, एब्सोल्युटली, प्लस माइनस प्लस, मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के वैल्यूज। तो बच्चों मेरा डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3 से इधर और 3 से इधर, माइनस सर माइनस राउंड इंफिनिटी ब्रैकेट से माइनस लेकर के इंफिनिटी से लेकर -3, -3 स्क्वायर ब्रैकेट and यूनियन then विद with, स्क्वायर ब्रैकेट 3 टू इंफिनिटी राउंड ब्रैकेट। है ना। डिफरेंस समझो दोनों क्वेश्चन में, यहाँ मुझे लेस देन 0 चाहिए तो ये वाले वैल्यूज आ गए, यहाँ पर मुझे चाहिए ग्रेटर देन, तो ये वाले। सर तो इन दोनों फंक्शन को दो कॉमन वैल्यू है ना। हाँ, 3 और -3 दोनों कॉमन वैल्यू, फाइन, दोनों का कॉमन वैल्यू, ठीक है। सेम क्वेश्चन दे देता हूं, सेम क्वेश्चन दे देता हूं। क्या लिया था मैंने पहला, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में पक्का, वैसे स्कूल कोई जाता नहीं है इधर, बट यार जब भी होगा फाइनल फाइनल, ठीक है। सर आ गया। यस, देखो बच्चों इस बार कंडीशन क्या रहेगा पता है, बता दो कंडीशन, कोई बता दो जोर से। सर -3 से लेकर 3 होगा, बट -3 एंड 3 आर नॉट इंक्लूसिव। एब्सोल्युटली, और ओनली ग्रेटर देन 0। वेरी गुड, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, कंडीशन चाहिए था मुझे सिर्फ। देखो यार यहाँ पर ये न्यूमरेटर में है, तो अंडर रूट के अंदर जो भी है वो 0 भी हो सकता है। अंडर रूट 0 इज 0, दैट इज वैलिड, अलाउड, ऑल ओके, ऑल सेट, ऑल फाइन। लेकिन
जब वो डिनोमिनेटर में है तो रूट के अंदर जो भी है वो चीज जीरो नहीं हो सकती। तो क्योंकि वो जीरो नहीं हो सकती, कंडीशन है ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन है ग्रेटर देन जीरो। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। क्या मैं इसमें डायरेक्ट लगा दूं? ना, ये माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो इसका मतलब एक्स रेज टू एन नेगेटिव हो गया, नहीं पॉजिटिव करो। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री इंटू माइनस वन, एक्स प्लस थ्री लेस देन जीरो। साइन चेंज, माइनस वन, साइन चेंज, वेरी गुड। अब मुझे क्या चाहिए? ये 3 और ये माइनस 3, दो क्रिटिकल पॉइंट प्लस माइनस प्लस, वेरी गुड। मुझे चाहिए लेस देन जीरो वाली चीजें, वेरी इंपॉर्टेंट, लेस देन जीरो वाली चीजें प्लीज ध्यान दो। ओके, लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो हो जाएगा ये पार्ट, है ना, ये वाला। ये तो ग्रेटर देन, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, मुझे पॉजिटिव थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो नेगेटिव चाहिए। बोलो क्लियर है सबको? यस यस सर, एवरीबॉडी? Yes, ओके, sir. तो फिर Yes. दिस, ओके 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 ओके, इन दिस पर्टिकुलर केस बच्चों मैं अपना डोमेन क्या लिखूं? व्हाट शुड बी माय डोमेन? एनीबॉडी? सर राउंड ब्रैकेट माइनस So 3 2 round कॉमा bracket, 3 राउंड ब्रैकेट minus अरे 3, वन 2, वन वन, 3. अच्छा राउंड ब्रैकेट -3 टू Round सर bracket 3 3. राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट -3 से राउंड ब्रैकेट 3। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? किसी को कोई डाउट है क्या भाई? पक्का No, पक्का, sir. 100% श्योर? सर आप एक बार इसका ग्राफ दिखा सकते हो क्या? हाँ देख लेंगे ना, 2 मिनट रुक जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 9, सर इसका एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन जीरो सर। अब बोर हो गया है ना। अब ये 3, ये माइनस, बोला था मैं धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि अभी तो मेन क्वेश्चंस आएंगे यार, है ना, वो तो हम मैं करवाऊंगा भी नहीं आज। पहले आप फंक्शंस खत्म कर लो, फिर डोमेन रेंज के मेन अच्छे वाले क्वेश्चंस पे आएंगे। ये तो स्कूल वाले है ना, बोर्ड वाले। -3 3, परफेक्ट। आपको चाहिए ग्रेटर देन जीरो की वैल्यूज, यस। तो ग्रेटर देन जीरो इधर और इधर। सो मैं डोमेन अपना लिख दूंगा क्या? मैं सर डोमेन राउंड अपना लिख ब्रैकेट दूंगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा -3 राउंड ब्रैकेट यूनियन राउंड ब्रैकेट -3 3 टू -3 इन्फिनिटी इंक्लूड राउंड नहीं ब्रैकेट। करना है, ओके। और 3 से इंफिनिटी, है ना। एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ, देखो तो जरा, एक और क्वेश्चन करते हैं। f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक स्क्वायर नंबर लेना पड़ेगा मुझे, कैन आई फैक्टराइज दिस? 12 6 2, यस आई कैन। ओके चलो, इसका डोमेन निकालो, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। तो इसका डोमेन कैसे निकालोगे? एकदम सिंपल है यार, इसका डोमेन निकालना तो एकदम ही सिंपल है। कैसे? डिनोमिनेटर यस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 कौन से वैल्यू पे जीरो आएगा? इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज जीरो। सो x इंटू x minus 6 minus 2 into x minus 6 is 0. So x minus 2 into x minus 6 is 0. तो x is equal to 2 पे and x is equal to 6 पे 0 आ रहा है। तो बच्चों डोमेन क्या होना चाहिए मेरा? all real numbers except 2 and 6। except 2 and 6। 2 and 6 पे 0 आ रहा है ना, तो 2 and 6 नहीं होना चाहिए, खत्म, that's it, है ना। यहाँ पे मैं करता हूँ डोमेन का पार्ट खत्म। हुआ नहीं है अभी तो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन्स निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, ओके, वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद। अगले सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, सिग्नम फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ये फंक्शन, वो फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अमका फंक्शन, डमका फंक्शन, बहुत सारे। फिर उसके डोमेन एंड रेंजेस निकालेंगे, है ना। और फिर आएंगे थोड़े मिक्स क्वेश्चंस, थोड़े बड़े, थोड़े अच्छे, थोड़े
या सो पहले बेसिक अच्छा करो और इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे रेंज. How do you find the range of any given function? What do you mean by range? पहले तो ये समझ लो, रेंज है हमारे मशीन का आउटपुट, रेंज है हमारे मशीन का आउटपुट, है ना, मतलब y की वैल्यू. अभी तक हम x की वैल्यूज निकाल रहे थे, x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, y की क्या क्या वैल्यू. सबसे पहले स्टेप नंबर 1, राइट y इज इक्वल टू f ऑफ x. स्टेप नंबर 2, 2-3 स्टेप्स है, फॉलो करना. एक्सप्रेस x in terms of y, in terms of y. Step number 3, solve like domain. And step number 4, if required, eliminate some values. This will specially be required for root functions. For root functions, जिस में रूट मिलेगा वहां पर ये चीज आपको करनी पड़ेगी. ओके, चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. डायरेक्ट ऐसे नहीं समझ में आएगा. ओके, करना क्या है, 4 स्टेप है. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख दो जो गिवन है वो. एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y. ओके, सॉल्व लाइक द वे यू डू इट इन डोमेन. डोमेन निकालते हैं वैसे डोमेन निकालो. और इफ रिक्वायर्ड कुछ वैल्यूज आपको एलिमिनेट करनी पड़ सकती है, उन वैल्यूज को एलिमिनेट करते जाना. ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, उस पर से सब कुछ समझाऊंगा. सिर्फ स्टेप्स फॉलो करना, बाकी कोई दिमाग नहीं लगाना. ओके, दिमाग लास्ट स्टेप पे लगेगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा वो. ओके, सो व्हाट इज इट सेइंग, लेट्स से f of x is equal to x minus 2 upon 2x plus 3 ऐसे गिवन है. ओके, सो मेरा स्टेप नंबर 1 बोलता है पुट y is equal to x minus 2 upon 2x plus 3. स्टेप नंबर 2, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y. x को y के टर्म्स में लिख दो. ओके, तो मैं लिखूंगा y into 2x plus 3 is equal to x minus 2. x is equal to something something in terms of y. So ये हो जाएगा 2xy plus 3y is equal to x minus 2. x को यहां लेके जाता हूं, 3y को यहां लेके जाता हूं, तो ये हो जाएगा 2xy minus x is equal to minus 3y minus 2. यहां से मैं x कॉमन निकाल लेता हूं, 2y minus 1 is equal to minus 3y minus 2. x is equal to minus of 3y plus 2 upon 2y minus 1. ये जाकर के इधर डिवाइड हो जाएगा, है ना. ये देखो मैंने x को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ y, 1 minus 2y. चलेगा, इसको ये माइनस साइन हटा दिया, नीचे स्विच कर दिया इसको. हमने x को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ y. स्टेप नंबर 3, सॉल्व लाइक डोमेन. डोमेन में जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करो. अरे y की क्या वैल्यू नहीं हो सकती, यस, डिनोमिनेटर कैनॉट बी इक्वल टू 0, है ना. सो 1 minus 2y कैनॉट बी 0, या है ना, या फिर 1 minus 2y 0 ले लो, है ना. तो ये हो जाएगा 1 equal to 2y, y is equal to half. What is your range? आपका रेंज होने वाला है ऑल रियल नंबर्स बट नॉट हाफ. y की वैल्यू हाफ कभी नहीं हो सकती, क्योंकि y की वैल्यू अगर हाफ हो जाती है तो यहाँ डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड हो जाएगा. दैट्स इट, खत्म. स्टेप नंबर 4 दो इफ रिक्वायर्ड होता है रूट फंक्शंस में. यहाँ रूट फंक्शन नहीं है, स्टेप नंबर 4 की कोई जरूरत नहीं है. ऐसा मान लो डोमेन का रिवीजन है यार. क्या सबको समझ में आ गया? पक्का? यस एवरीबॉडी. Yes, sir. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला हम लोग रेंज निकाल रहे हैं. रेंज निकाल रहे हैं मतलब ऑल द पॉसिबल वैलिड, ऑल द वैलिड वैल्यूज ऑफ y हमको निकालनी है. तो y की वैल्यू भैया हाफ नहीं हो सकती. एज सिंपल एज दैट, एकदम एकदम सिंपल. चलो क्वेश्चन नंबर 2 तो आप लोग करके बताएंगे जल्दी से. 2x plus 3 divided by x, come on.
तो फटाफट स्टेप्स लिखता हूं, इतना करना नहीं पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, ये हो जाएगा yx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, yx माइनस 2x इक्वल टू 3, x इंटू y माइनस 2 इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 अपॉन y माइनस 2। जैसे डोमेन सॉल्व करते थे वैसे करो, y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, तो आपका रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स माइनस 2। 2 नहीं हो सकता, y का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, खेल खत्म। अगला सवाल। अब यहां से फोर्थ वाली कंडीशन हमको चेक करनी पड़ेगी। फोर्थ स्टेप जो था ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। अच्छा चलो एक चीज बता दो बिफोर वी स्टार्ट दिस। ओके, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है ना, सो व्हाट इज x इक्वल, अच्छा चलो यहां नहीं लिखूंगा मैं, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे। x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, so what is x equal to, come on, प्लस माइनस प्लस माइनस 5। प्लस माइनस 5। अच्छा, किसी को और कोई आंसर बोलना है? प्लस माइनस अच्छा, प्लस माइनस, ओके। x is equal to under root 25, yes, so what is x equal to, yes, yes, what is x equal to, what is x equal to, अरे कुछ तो बोलो यार। प्लस माइनस 5 प्लस 25 5 raised to माइनस minus 5, 3. 25 रेज टू माइनस 3, क्या बोला स्नेहा, व्हाट वाज दैट, ये क्या था डेंजरस सा, व्हाट डिड सर यू आपने जस्ट बोला से? कि प्लस माइनस 5 छोड़ के दूसरा वैल्यू। अरे बाबा, प्लस माइनस 5 छोड़ के दूसरा वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू बताओ बोल रहा हूं मैं, अंडर रूट 25 का वैल्यू बताओ, इतना क्या सोचना उसमें। प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5 ओनली 5। ओनली प्लस 5, ओके। देखो बच्चों, इसको बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन, दिस इज अ स्क्वायर फंक्शन, है ना, ये एक स्क्वायर फंक्शन है और ये एक रूट फंक्शन है, दिस इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट। तो बचपन से ना हमेशा एक कंफ्यूजन रहता था, कभी ना कभी कहीं ना कहीं सर प्लस माइनस 5 लिखते हैं, कभी सर प्लस 5 लिखते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना, अगर स्क्वायर फंक्शन है तो 25 को नेक्स्ट हम क्या बोलते थे यहाँ पे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यस, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ, ऐसा नहीं है। स्क्वायर फंक्शन है, x की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी प्लस और माइनस 5। और अगर ऑलरेडी, देखो यार ऐसा क्यों, आप बोलोगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर रूट लगा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पर रूट लगा हुआ है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूं तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। हाँ, x की वैल्यू अगर मैं माइनस 5 लेता हूं तो बच्चों x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन वो सेम चीज यहां नहीं हो सकती ना, यस, सेम चीज यहां नहीं, ऑलरेडी यहां पर रूट फंक्शन लगा हुआ है ना, तो अंडर रूट में नेगेटिव साइन तो हो ही नहीं सकता, रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं हो सकता व्हेन यू आर डीलिंग विद रियल नंबर्स। तो बच्चों रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 5 आएगी। और यही फिनोमेनन हम लोग आगे यूज करेंगे हमेशा, x स्क्वायर 25 है तो x प्लस माइनस 5 होता है, अगर ऑलरेडी रूट दे रखा है तो भैया उसका हमेशा पॉजिटिव रूट आपको लेना पड़ेगा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रूट लेना पड़ेगा, ओके। हैव अ लुक एट दिस, क्या है फंक्शन y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, प्लीज ध्यान दे दो, है ना, बाद में दोबारा कभी नहीं बताऊंगा ये चीजें, ओके, बहुत छोटी बच्चों वाली है, ओके। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, उसका ग्राफ देखो कैसे बना के दे रहा है वो, सिर्फ पॉजिटिव ग्राफ है, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है,
y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, रूट फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, रूट फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। y इज इक्वल टू अंडर रूट कुछ भी, यस, इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। y इज इक्वल टू अंडर रूट कुछ भी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, है ना, याद रखना इस चीज को। देखो ना यार, ग्राफ भी सिर्फ पॉजिटिव बना करके दे रहा है। ओके, आप बोलोगे सर स्क्वायर का भी बता दो, ये ले लो स्क्वायर का ग्राफ, है ना, x का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। यस, y की वैल्यू तो पॉजिटिव है, वो नहीं, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो भी y पॉजिटिव, x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो भी y पॉजिटिव, है ना, तो ये इक्वल टू y है, करेक्ट। यस, तो x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, यस, लेकिन y तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो अगर स्क्वायर फंक्शन है तो वैल्यू प्लस माइनस दोनों ले सकते हो आप, प्लस माइनस दोनों ले सकते हो, लेकिन अगर रूट फंक्शन है तो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेनी होती है, और इसी फिनोमेनन का हम लोग यूज करेंगे, एंड दैट विल गिव यू द स्टेप 4, जो स्टेप 4 था। चलो आ जाओ, सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 2, यस, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो स्टेप नंबर 2, हाँ क्या लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो स्क्वायर बोथ साइड से हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2, x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2, x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2, खत्म। स्टेप नंबर 3, सॉल्व लाइक डोमेन। क्या y हर वैल्यू ले सकता है? हाँ, y कैन टेक ऑल वैल्यूज, है ना, तो मतलब y belongs to real numbers, y belongs to real numbers, but as y is a square root function, only positive values it will take, only positive values it will take, इसलिए बच्चों उसका रेंज हो जाएगा, बताओ क्या, बताओ क्या, कम ऑन, यस, 0 से लेकर के सर 0 से प्लस into plus है ना, minus 5 तो 0 आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि भैया ये आप फोर्थ स्टेप अच्छे से देखो, है ना, इसके हिसाब से तो y कोई भी वैल्यू ले सकता है ना, 1 2 3 -1 -2 -3 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो आपको x की वैल्यू मिलने वाली है कुछ ना कुछ, लेकिन y नेगेटिव वैल्यू ले नहीं सकता। देयर इज वेयर द फोर्थ स्टेप कम्स इनटू पिक्चर, इफ रिक्वायर्ड, क्या लिखा था मैंने यहाँ, इफ रिक्वायर्ड एलिमिनेट सम वैल्यूज, तो हमने नेगेटिव वैल्यूज को एलिमिनेट कर दिया, क्यों, क्योंकि y इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट के बाहर हमेशा y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। सबको समझ में आ गई, पक्का बात समझ Yes. में आई, वेरी गुड। चलो फिर मैं एक और सवाल दे देता हूं, f of x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2, okay, so step number 1, y is equal to under root 1 upon x plus 2. Step number 2, squaring both sides, so that will give me y square is 1 upon x plus 2. Yes, ये हो जाएगा y square into x plus 2 is equal to 1, सही बात। yes, आपको करना क्या है, आपको x को रिप्रेजेंट करना है y के टर्म्स में, तो x plus 2 is equal to 1 upon y square, ऐसे भी लिख सकता हूँ यार मैं, है ना, x is equal to 1 upon y square minus 2, which is 1 minus 2y square upon y square, है ना, सही है ना, x is equal to 1 minus 2y square upon y square. Step number 3, solve like domain, solve like domain, तो डोमेन के इसमें सॉल्व करोगे तो भैया y कैनॉट बी 0, यहां देखो डिनोमिनेटर कैनॉट बी 0 ना, डिनोमिनेटर कैनॉट बी 0, सो y कैनॉट बी 0, दैट्स इट। तो इसके हिसाब से यहां तक हमको क्या मिलता है, यहां तक हमको मिलता है रेंज इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स माइनस 0, लेकिन स्टेप नंबर 4 आपको चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, कैसे,
स्टेप नंबर 4 आपको बोलता है रूट फंक्शन है क्या चेक करो, हमने बोला हाँ रूट फंक्शन है, तो अगर रूट फंक्शन है एज इट इज अ रूट फंक्शन, आपके नोट्स के लिए लिख रहा हूं, y इट इज अ रूट फंक्शन, तो रूट फंक्शन है तो y कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, है ना, और जीरो नहीं ले सकता इस बार, तो आपका फाइनल रेंज हो जाएगा बच्चों, जीरो को एक्सक्लूड कर दो, जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक। यहाँ पर जीरो ले सकता था, है ना, तो हमने जीरो को इंक्लूड किया स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके, यहाँ जीरो नहीं हो सकता तो हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया। एकदम सिंपल तरीका होता है यार रेंज फाइंड करने का, क्या सब लोगों को समझ में आया? एकदम 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 Opportunity. फर्क, Yes, क्या? sir. Yes, वेरी sir. गुड, Yes, चलो sir. देखो तो सर यहाँ अगला पे सवाल। 1 से लिखा तो भी सेम ही होगा ना? अरे नहीं रे मेरे भाई, 1 से क्यों, रियल नंबर 0.2 ब्रैकेट नहीं ले चेंज सकता कर मैं, 0.2 ले सकता हूँ। फिर right. रियल नंबर 0 1, ये 0 1 ये भी तो ले सकते हैं वैल्यू सारे, ये चलता है, 0.00001 भी चलेगा। ओके, सो ऑल द वैल्यूज 1 से नहीं ले सकते। मैं इतना धीरे धीरे बता रहा हूँ कि मतलब मेरे साथ साथ ही सारे स्टेप्स रट जाना चाहिए आपके, कि यार ये तो मतलब रट गया, खत्म करो यार इसको। ओके, क्योंकि धीरे धीरे फंक्शंस लेंदी डिफिकल्ट बड़े बड़े होते जाएंगे, बट क्या होगा, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा और कुछ खास नहीं। कुछ स्पेशल फंक्शंस हम पढ़ेंगे उसके बाद में उसको लिखेंगे। चलो, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना। ओके, ये थोड़ा सा हटके, है ना, ध्यान देना इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें। स्टेप नंबर 1, अरे स्टेप सही है, स्टेप सारे वही रहते हैं। ओके, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। स्टेप नंबर 2 है ना, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तो स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, तो मैं कर दूंगा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब x को ना y के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नहीं हो रहा है, नहीं होता है, करके देखो। x को आप y के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे यहां पर, है ना। वेरी गुड। अब सीन क्या है, अब सीन ये है भाई कि ये जो अंदर मेरा रूट के अंदर जो भी चीज है, रूट के अंदर जो भी चीज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, या नेगेटिव नहीं हो सकता ना, रूट के अंदर पॉजिटिव या जीरो, पॉजिटिव या जीरो। ओके, तो ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये एक क्वाड्रेटिक, चलो इसको ना x का क्वाड्रेटिक बना दो, फिर मैं बताता हूँ। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये एक x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। हाँ ठीक है भाई, ये तो x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे x की दो वैल्यू मिलेगी कुछ तो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे x की दो वैल्यू मिलेगी। जब मुझे x की दो वैल्यू मिलेगी, है ना, जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं तो वी शुड सॉल्व फर्दर ओनली इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ कि नहीं? बिल्कुल। अरे तभी तो वैलिड आंसर मिलेगा ना x का, तभी तो x का वैलिड आंसर मिलेगा। वेरी गुड, तो मैं यहां पर बोल दूंगा डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत 10th स्टैंडर्ड याद है, 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत, है ना, ज्यादा नहीं, Yes, थोड़ा तो याद रहेगा। वेरी गुड, तो मैं बोलूंगा डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेरी गुड, तो चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर क्या है मेरा? बी स्क्वायर है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी है मेरा 3 माइनस वाई स्क्वायर, और ये होना चाहिए बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इज 4 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई स्क्वायर। सही बात, बी स्क्वायर गड़बड़ कर दिया ना मैंने, होल स्क्वायर लिख दिया ना यार। सर आपने इधर होल स्क्वायर लिख दिया। हाँ होल स्क्वायर लिख दिया, वही मैं सोचूं क्या गड़बड़ हो गई। 4 इंटू 1 इंटू
3 माइनस वाई का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू, सर आपने वापस फिर से से होल स्क्वायर किया। ओके आई एम सो सॉरी यार, यहाँ ऐसा ना, चलो ओके, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। परफेक्ट, तो मैं 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ, है ना। चलो अब तो ये सॉल्व हो जाएगा ना यार, अब तो ये y के टर्म्स में आ गया सब कुछ। अच्छा चलो यहाँ तक समझ में आया क्या? सॉल्व तो कर लेंगे हम लोग, क्या सबको समझ में आ गया? यस सर। एवरीबॉडी, Yes, एवरीबॉडी। sir. चलो हम ना 4 को कॉमन निकालने के बदले इजी कर देते हैं। यस, ये हो जाएगा 12 प्लस 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8 प्लस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बेसिक इनइक्वालिटी की तरह सॉल्व करो इसको। 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है ना। तो y क्या हो जाएगा मेरा? प्लस माइनस रूट 2। y क्या हो जाएगा मेरा? प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2। ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, चलो सॉल्व ऐसे नहीं करना है इसको। अरे यार इसको फिर से क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करो, इसको आप दोबारा से एक क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करो। मैं टेक्निकली सही तरीका बता रहा हूँ, वैसे तो मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा, पहले टेक्निकली सही तरीका देख लो इसको सॉल्व करने का। क्या कर सकते हैं, मेरे पास अल्टीमेटली क्या मिला मुझे? -8 प्लस 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूँ 4y स्क्वायर माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। डिवाइड बाय 4, तो y स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y माइनस 2 इंटू सॉरी y माइनस रूट 2 इंटू वाई प्लस रूट 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ये आ गए मेरे दो क्रिटिकल पॉइंट्स, एक आया रूट 2, एक आया माइनस। चलो अब सही है ना। तो वही मैंने ले लिया था रूट 2 एंड माइनस रूट 2। यस, एक रूट 2 लिया था, एक माइनस रूट 2 लिया, इसको पूरा सॉल्व करके बताया। परफेक्ट, वेरी गुड, है ना। कैसे करेंगे? ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। हमको चाहिए ग्रेटर देन 0 के वैल्यूज, तो ग्रेटर देन 0 ये और इधर की तरफ दोनों भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ओके बच्चों, इसका रेंज क्या होने वाला है मुझे बता दो जल्दी से। रूट 2 से लेकर के इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से लेकर के माइनस रूट 2, ध्यान दो अच्छे माइनस से, रूट 2, माइनस इंफिनिटी से लेकर के माइनस रूट 2 तक, है ना, यूनियन विथ रूट 2 से लेकर के इंफिनिटी तक, है ना, रूट 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। बट दिस इज अ रूट फंक्शन, तो नेगेटिव वैल्यूज तो मैं ले ही नहीं सकता। तो अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकता हूं तो स्टेप नंबर 4 में मुझे अपना एक्चुअल रेंज क्या लिखना पड़ेगा? रूट 2 से लेकर के इंफिनिटी तक, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज मैं सारे के सारे अपने हटा दूंगा। क्या मैं रूट 2 ले सकता हूँ? हाँ, रूट 2 चलेगा ना। ओके, सो फाइनल रेंज इज रूट 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। वैसे तो ये आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो रूट फंक्शन है, आई कैन नॉट टेक द नेगेटिव वैल्यूज, एज सिंपल एज दैट। हर एक स्टेप सॉल्व करके दिया है, क्या सब लोगों को अच्छे से समझ में आया, है ना? Yes. एक क्वेश्चन करोगे खुद से? चलो एक क्वेश्चन खुद से करके दिखाओ। f of x is equal to square root of 2 minus x upon x. Come on, do it. Okay, that's it. यहाँ ध्यान दो, pens down, please focus here. y is equal to under root 2 minus x upon x. Y square is equal to 2 minus x upon x. Represent x in terms of y. Y square x is equal to 2 minus x. Y square x plus x is equal to 2. X into y square plus 1 is equal to 2. x is equal to 2 upon y square plus 1. यहाँ पे मेरा स्टेप 2 होता है खत्म। हो गया ना यार? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y एवरीथिंग इज डिफाइंड, है ना। ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर है, जीरो भी अगर हो गया y तो भी कोई टेंशन नहीं है। सो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, बट क्योंकि ये है आपका स्क्वायर रूट फंक्शन, तो इसीलिए मेरा रेंज हो जाएगा बच्चों कहां से कहां तक? 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। अब इससे इजी क्या क्वेश्चन दूंगा यार सॉल्व करने को? चलो ये करके बताओ। श्वेता समझ में आया क्या?
स्टार्ट कर रहा हूं। स्टेप नंबर 1, सारी स्टेप्स बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। वेरी गुड, इसको यहां लेकर के जाऊंगा, ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस 2yx प्लस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ओके, सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y आने नहीं वाला। ओके, सो ये हो गया y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से बच्चों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, ये हो गया y माइनस 1 प्लस यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं 2y माइनस 1 प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्वाड्रेटिक equation in x. This is a quadratic equation in x, है ना? ऐसा क्वेश्चन अभी अभी तो करवाया था, नहीं लिख सकते आप, x को y के टर्म्स में ट्राई कर लो, नहीं लिख पाओगे। ओके, सो हम बोलेंगे the discriminant should be greater than or equal to 0. यस, अरे तभी तो रियल वैल्यू आएगा x का। देखो, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन x। वंस अगेन पूरा लॉजिक समझा रहा हूं। x को अगर आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर। यहां पर इसकी रियल वैल्यूज अगर चाहिए तो मुझे चाहिए होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन। तो अब आप इस कंडीशन को देखो ना, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चों बी स्क्वायर क्या है? 2y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, है ना? देखो, ये है मेरा a, ये है मेरा b और ये है मेरा c। परफेक्ट, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4y प्लस 1 माइनस 4y प्लस 4 okay, 4 into y minus 1 and 3y plus 1 is greater than equal to 0. How do we simplify this further? पूरा multiply करना पड़ेगा। 4y square minus 4y plus 1 minus ये हो जाएगा 4y minus 4 into 3y plus 1। just simplify this, दोबारा quadratic बन जाएगा एक। 4y square minus 4y plus 1, है ना? ये देखो 4 3 जा 12 तो माइनस 12y, 4 1 जा 4 माइनस 4y माइनस 12y, लेकिन minus इस 12y square 12y स्क्वायर हो जाएगा। 12y स्क्वायर, या सॉरी, या ओके। सो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 12, लेकिन इसकी वजह से प्लस 12y, और ये 4 1 जा 4 माइनस 4 होगा बट प्लस 4 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। y स्क्वायर को साथ में लेकर के आओ, ये हो जाएगा माइनस 8y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4y इज माइनस 8y प्लस 12y इज प्लस 4y और प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? अरे यार, ये तो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। इसको मुझे नेगेटिव साइन y स्क्वायर को अच्छा नहीं लगता, मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। क्या है? अभी इसको सॉल्व करो। 8y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5, 8y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये फैक्टराइज हो रहा है? Am I able to factorize this? क्या ये फैक्टराइज 8 5 जा 40 और 4 10 4 नहीं, 8 5 नहीं ना, आई डोंट थिंक ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है। अगर ये फैक्टराइज होता बाय चांस, फॉर एग्जांपल अगर ये फैक्टराइज होके ऐसा कुछ आता 8 माइनस 5 इंटू y माइनस 5 इंटू y माइनस 6 लेस देन 0, तो हम बनाते वेवी का खटाखट 6 5, है ना, प्लस माइनस प्लस, आपको लेस देन 0 के वैल्यू चाहिए, 5 से 6 के बीच में खेल खत्म। लेकिन ना यार, ये सॉल्व नहीं हो रहा। अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा है
तो आप y के वैल्यू कैसे निकालोगे? फिर से y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वेरी गुड। तो y का वैल्यू क्या आएगा? माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट b square minus 4ac. So 4 4s are 16 minus 4 into a into c divided by 2 into 8. परफेक्ट। तो y का वैल्यू मिलेगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस ये क्या है? 4 5 जा 20 2 8 जा 160 आ रहेगा 160. प्लस 160 है ना? So 176 correct? Under root 176. Is it correct? कुछ हाँ, गड़बड़ नहीं sir. किया ना? Okay, perfect. Divided by 16. Divided by 16. सही है ना? हाँ सर. Perfect. तो ये आना चाहिए आपका फाइनल आंसर, है ना? Can we simplify this further? चेक करो 176 को हम कुछ लिख सकते हैं क्या? कुछ बाहर निकाल सकते हैं क्या 176 से? 4 से जा रहा है क्या वो? Yes, 4 से जाएगा ना? सर जा रहा है 4 से. I can write it as this plus minus under root 4 into 4 4s are 16, 4 4s are सर 44. 44. तो 2 root 44 लिख सकता हूं मैं उसको, which is again बच्चों 4 into 11. 4 into 4 into 11 है ना? 4 root 11. ये हो जाएगा 16. वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4 रूट 11 अपॉन 16। यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 11 अपॉन 16 विच गिव्स मी दिस। तो y की दो वैल्यूज आ गई मेरे पास। प्लीज ध्यान दो, दो क्रिटिकल पॉइंट्स। अरे y की वैल्यू है, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया हमको। अरे बच्चों अगर y माइनस 3 y माइनस 4 ऐसे मिल जाता तो हम क्या बोलते हैं? y इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 4। मेरे दो क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहाँ पर नंबर लाइन पर मेरे दो क्रिटिकल पॉइंट मुझे मिले। पहला क्रिटिकल पॉइंट 1 प्लस अंडर रूट 11 बाई 4। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट यस 1 माइनस अंडर रूट 11 बाय 4, है ना? कौन छोटा है? 1 माइनस छोटा है ना, तो मैंने उसको इधर लिखा, दिस इज प्लस इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी। यस, वेरी गुड। अब आपको चाहिए y की कौन सी वैल्यूज? लेस देन इक्वल टू 0। देखो लेस देन इक्वल टू 0, तो मैं इसको लिखूंगा प्लस, यहां मैं लिखूंगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस। मुझे चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, है ना? मतलब नेगेटिव वैल्यूज चाहिए। नेगेटिव वैल्यूज मतलब ये रेंज आ जाएगा मेरा, ये रेंज आ जाएगा मेरा। तो व्हाट इज माय फाइनल आंसर? माय फाइनल आंसर इज रेंज इज इक्वल टू, कहां से कहां तक जाएगा भैया मेरा रेंज? मेरा रेंज जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 11 बाई 4 से लेकर के 1 प्लस अंडर रूट 11 बाई 4 तक, एंड दैट इज माय फाइनल आंसर। स्क्वायर रूट वेर रूट तो कुछ है नहीं, तो कोई टेंशन नहीं। कितने क्वेश्चंस हो गए? ये 7। चलो दो और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोल रहा है f of x इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बोल रहा है कि इसका रेंज निकालो, तो जल्दी से y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। x square is equal to 9 minus y square। आपको बोल रहा है रिप्रेजेंट x in terms of y, तो x is equal to under root 9 minus y square। क्या ये सही है? क्या सबको समझ में आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई वरी किसी को? कोई No, टेंशन? sir. पक्का? वेरी गुड। तो अब क्या करें? अब क्या करें? जल्दी से x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, अब खत्म हो गया फिर, है ना? क्या हो सकता है? ये 9 minus y square should be greater than or equal to 0. So 3 minus y into 3 plus y should be greater than equal to 0. चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ y की नेगेटिव पावर हो गई, सर तो मैं माइनस लिखूंगा करना y पड़ेगा. minus 3 y plus 3 less than equal to 0. क्रिटिकल पॉइंट्स, एक 3 एक -3, प्लस माइनस प्लस। यस, हमको क्या चाहिए? लेस देन 0, मतलब Less ये than वाले चाहिए तो वैल्यूज minus। चाहिए, ये वाले वैल्यूज हमको चाहिए। तो ये वाले वैल्यूज चाहिए, तो मेरा डोमेन मतलब इन दिस केस
रेंज क्या हो जाएगा, ध्यान से, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो छोटा सा खेल रहेगा। ये क्या है, ये है -3, ये क्या है 3, है ना। तो इसके हिसाब से मेरा रेंज होना चाहिए बच्चों -3 से लेकर के 3, बट हमारा जो y है वो स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकता वो, है ना। तो यहां कहीं तो बीच में 0 होगा, यहां कहीं तो बीच में 0 होगा, सो -3 से 0 के वैल्यूज वो नहीं ले सकता, -3 से 0 के वैल्यूज नहीं ले सर सकता जीरो y। एक्सक्लूसिव ना? हाँ 0 तक के वैल्यूज, है ना, 0 आ जाएगा, करेक्ट। तो मुझे कुछ वैल्यूज उसमें से एलिमिनेट करने पड़ेंगे। सो बच्चों मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा रेंज इज इक्वल टू, क्या 0 आ सकता है, हाँ 3 तक, यस 0 से लेकर के 3 तक y के वैल्यूज मिलेंगे। क्या सब लोगों को समझ में आया, यस सर। एवरीबडी। क्योंकि Yes. अरे -3 से 3 माना, ठीक है, बराबर है, वो डोमेन है ना। आपको रेंज निकालना है, तो हमने बोला स्टेप नंबर 4 आपको कुछ वैल्यूज एलिमिनेट करना पड़ेगा। कौन से वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमको आंसर मिल रहा है -3 से लेकर के 3 तक, उसका नेगेटिव वैल्यूज आप हटा दो, यस। तो 0 से लेकर के 3 तक आपका रेंज हो जाएगा। चलो x² - 9 ले लेते हैं, ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू √(x²-9). मैं इसको लिखूंगा y इज इक्वल टू √(x²-9), y² इज इक्वल टू x²-9, x² इज इक्वल टू y² प्लस 9, x इज इक्वल टू √y² प्लस 9, है ना। वेरी गुड। तो सही है ना, y² प्लस 9। हाँ अब बताओ कैसे सॉल्व करें इसको, यस। क्या ये y plus 9. हर एक वैल्यू ले सकता है y, कैन y टेक एवरी वैल्यू, ऑफ कोर्स 1 डालो, 2 डालो, -2 डालो, -1 Yes, sir. डालो, 0 डालो, कुछ भी डालो। यस सर तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, बट ये बट को नहीं भूलना भैया, हमारा जो एक्चुअल फंक्शन है वो स्क्वायर रूट फंक्शन है, रूट तो y विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, है ना। तो मेरा फाइनल रेंज हो जाएगा बच्चों 0 से लेकर के 0 to इंफिनिटी infinity. तक। चलो 10, f of x is equal to 1 upon √9 minus x²। yes, find the range, okay, find the range। तो मैं लिखूंगा y is equal to 1 upon √9 minus x², y² is equal to 1 upon 9 minus x²। ओके कैसे सॉल्व करें इसको, मैं लिख दूंगा 9 minus x² is equal to 1 upon y²। ओके x² is equal to 9 minus 1 upon y², x² is equal to 9y² minus 1 upon y², x is equal to √9y² minus 1 upon y², representing x in terms of y। very good। पहला चीज y cannot be 0, तो y cannot be 0। है ना। दूसरा चीज, ये जो पूरा के पूरा फंक्शन है, पहला चीज तो ये डोमेन की तरह सॉल्व कर लो पहले तो, 9y² minus 1 upon y² should be greater than or equal to 0। ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। वेरी गुड। तो ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। चलो y² को यहाँ लेकर के जाओ, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, स्क्वायर है वो पॉजिटिव नंबर ही होगा, वहां लेकर के जा सकता हूं मैं। सो 9y² minus 1 is greater than equal to 0। क्या करें इसको, ये 3y minus 1 into 3y plus 1 is greater than equal to 0। परफेक्ट। तो दो क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे यार, एक बनेगा 1/3 और एक बनेगा हाँ सर, -1/3। -1/3। सही बात। तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा -1/3। बहुत बढ़िया। ओके ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, परफेक्ट। और आपको चाहिए ग्रेटर देन, तो ये वाला और ये वाला, है ना। तो हमारा रेंज क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर -∞ से लेकर के -1/3 तक, एंड 1/3 से लेकर के इंफिनिटी तक, बट इट इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, है ना। 0 तो पिक्चर में ही नहीं है, 0 तो आ ही नहीं सकता, 0 तो आ ही नहीं सकता। और एनीवेज हमारा जो रेंज आया है इधर और इधर,
उसमें वैसे भी जीरो नहीं है, तो जीरो का कोई टेंशन है ही नहीं। बट ये वाला इनवैलिड, क्योंकि नेगेटिव नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा तो फाइनल आंसर फॉर रेंज हो जाएगा 1/3 से लेकर के इंफिनिटी तक। बोलो बात समझ में आई क्या भाई लोग? पक्का पक्का, एवरीबॉडी Yes, sir. एवरीबॉडी, आई वांट टू हियर फ्रॉम एवरीवन। Yes. Yes, sir. Yes, sir. फास्ट तो Yes, नहीं हो गया sir. ना, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया, Yes, खत्म sir. करना चाहता था मैं। ओके, f of नहीं x sir, is clear equal है। to 1 upon under root x square minus 9। तो चलो y is equal to 1 upon x square minus 9। यस, मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x square minus 9। x square minus 9 is 1 upon y square, x square is equal to 1 upon y square plus 9, which is equal to 1 plus 9y square 9y upon square y by y. square। So x हो जाएगा अंडर रूट 1 plus 9y square upon y square। यस, So I वेरी cannot be गुड। zero. तो y तो जीरो नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पूरा वैल्यू है 1 upon 9y square upon y square शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही दिख रहा है मुझे, है ना? आप y की कुछ भी वैल्यू ले लो, 1 -1 -2, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स -0। लेकिन बट यस, स्क्वायर रूट फंक्शन है तो Root सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लूंगा मैं उसकी, है ना? तो मेरा फाइनल आंसर ऑफ रेंज हो जाएगा बच्चों, जीरो को भी छोड़ देना है, जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक। अरे इसमें मैंने जीरो को लिया था, कहां गया वो पिछला कोई तो क्वेश्चन? ये इसमें जीरो को इंक्लूड किया था, यहाँ जीरो नहीं ले सकता मैं क्योंकि डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे जीरो को हटाना पड़ेगा, है ना? तो हमने यहाँ से हटा दिया, ओके, और सारे रियल नंबर्स ले लिए। बट क्योंकि वो स्क्वायर रूट फंक्शन है, y इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, तो पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, तो हमने बोला इसके पॉजिटिव वैल्यूज, तो 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। यहाँ पर करते हैं हम आज का सेशन समाप्त। होमवर्क आपको बता चुके।